जितनी भी मानसिक और चैतसिक कर्म है, क्रियाएं हैं जो घटित हो रही है मानव में, वो केवल आपके मन के द्वारा हो रही है। अब आ रही है, अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है, कहीं ईर्ष्या हो रही है, द्वेष जागा है, कहीं राग जागा है या मोह जागा है, कहीं तृष्णा जागी है, अनुराग जागा है, कुछ भी जागा है, वो सबसे पहले आपके मन पे घटित होगा। या क्रोध जागा है, भगवान गौतम बुद्ध की भगवान गौतम बुद्ध की भगवान गौतम बुद्ध की भगवान गौतम बुद्ध की बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की। आज त्रिविधि पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा है, 2568वीं। हम तथागत बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में। साथियों, आज भगवान गौतम बुद्ध का आज ही के दिन जन्म और आज ही के दिन शिक्षा और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो इसलिए त्रिविधि बोला जाता है। त्रिविधि के ऊपर हमने आज ये कार्यक्रम रखा हुआ है और गाजियाबाद के अंदर इसके साथ साथ हमने चार मूर्ति बुद्ध विहार के साथ साथ हमने जैतवन बुद्ध विहार, प्रज्ञा विहार में भी कार्यक्रम रखा हुआ है। और आज शाम को 5 बजे से हम शोभा यात्रा भी निकालेंगे। शोभा यात्रा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती पार्क से निकलेगी और जयंती पार्क से होती हुई आप जीडी के पीछे से होती हुई पुराने बस अड्डे से आप मालीवाड़ा चौक, चार मूर्ति बुद्ध विहार से होती हुई पुराना मालीवाड़ा चौक से डासना गेट से रमताराम रोड से होती हुई फिर जीटी रोड से घंटाघर और घंटाघर के बाद अनाज मंडी के बाद चोपला मंदिर से होती हुई फिर पीएनबी बैंक नवीन मार्केट की तरफ से होती हुई फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पार्क पर ही समापन किया जाएगा। समापन का कार्यक्रम वहाँ रखा हुआ है और वहाँ पे ही हम जो है भगवान गौतम बुद्ध के जितने भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे उनको हम सम्मान करेंगे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज 2568वीं जयंती शिक्षा और मोक्ष पर आज ये कार्यक्रम है। आज के दिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया और जिन जिन देशों ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध को पढ़ा, उनके रास्ते पर, उनके मार्ग पर चले, वो देश आज दुनिया के अंदर अपना एक सम्मान रखे हुए हैं, विकसित हो गए हैं। भारतवर्ष में जन्मे तथागत भगवान गौतम बुद्ध को हम लोगों ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, कम पढ़ा। हमारा देश विकासशील रहा, शांति के मार्ग पर चलने के साथ साथ तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने विश्व शांति के साथ साथ देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा संदेश देने का काम किया जो आज पूरे भारतवर्ष में बहुत हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। और इस जयंती के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूँ। आज तथागत गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती समारोह पर चार मूर्ति बुद्ध विहार पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। विश्व में शांति का संदेश देने वाला धम्म, ज्ञान का संदेश देने वाला धम्म मार्ग प्रशस्त किया है। विकास का मार्ग तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में है। चूंकि ये संसार बौद्धमय था, बौद्धमय इसलिए माना जाता है क्योंकि आज भी तत्कालीन समय के जो प्रतीक चिन्ह हैं आज भी दुनिया के देशों में निकल रहे हैं। और ये भारतवर्ष तो पूर्ण रूप से बौद्ध देश था। इस बौद्ध देश में आज भी उनके समकालीन प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं। जो देश चले हैं वो आज संपन्न है। भारतवर्ष भी इस ओर बढ़ रहा है। बौद्धों की संख्या बढ़ी है। बौद्ध सच्चाई और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है।
ईमानदारी का धर्म है, मानव कल्याण का धर्म है। किसी प्रकार का कोई लोभ, प्रलोभन, द्वेष, ईर्षा इस धर्म में किसी के प्रति नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ भगवान बुद्ध के संदेश जो आज दुनिया में कारगर हो रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने मानव एक समान का जो हमें संदेश दिया है, वो आज हम सबको ही यानी मानना चाहिए और माने। जब तक यानी कि मानव को एक समान नहीं माना जाएगा, लोकतंत्र जो है सफल नहीं होगा। हमने जैसा भगवान बुद्ध के जो संदेशों में देखा है, उन्होंने जो बाबा साहब ने हमको यानी कि उस रास्ते को दिया है। बाबा साहब का जो हमें संदेश ये मिलता है कि भगवान बुद्ध के धर्म के अलावा हमारे जीवन में और कोई भी सफल धर्म नहीं मिल सकता, जहाँ पर मानव एक समान माना गया है। तो हमको बहुत ज़रूरत है इस देश में जो ऐसी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में हम जी रहे थे, तो बाबा साहब ने उस व्यवस्था से निकाल कर हमें भगवान बुद्ध का धर्म दिया है। हम उसको मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि थोड़ा शिक्षित तो हुए हैं, लेकिन धर्म के मामले में अभी हम पीछे हैं। जैसा सिख धर्म है, हम यानी कि उसकी तरह ही उनसे शिक्षा ले लें तो आज हमारा धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, सारी दुनिया में तो फैल रहा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यानी कि खत्म होता जा रहा। इसका कारण बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो है हमें दोबारा उस धर्म को जीवित करके दिया है। हमें उसको संभाल कर रखना चाहिए और ऐसा जीवन दिया है हमें जिसमें जीने के लिए बहुत सहजता दी हुई है, बहुत सरलता दी हुई है। उसमें हमको व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था कहीं दूसरे धर्म में हमें नहीं मिलती है। एक संदेश जो मानव के जीवन को परिवर्तित कर सकता वो ये है कि पूरे विश्व का कोई भी मानव, चाहे किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी जगह का हो, कोई भी हो, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, निश्चित तौर पे अपना जीवन उन्नतिशील बनाएगा। कोई जाति नहीं, कोई कहीं भिन्नता नहीं, कोई बाइफर्केशन नहीं, समता, समानता, पूरा का पूरा धर्म में यही है कि दूसरों के प्रति दया, करुणा। तथागत बुद्ध ने अपना जीवन पूरा इसी पे गुजारा है। उन्होंने हमेशा से जो वैराग्य के द्वारा कामनाओं का परित्याग कर दिया और क्षमा के द्वारा क्रोध का परित्याग कर दिया, प्रेम के द्वारा घृणा का परित्याग किया, अप्रमाद के द्वारा प्रमाद का परित्याग किया और संशय के द्वारा धर्म विश्लेषण से संशय का परित्याग किया, ये उनके जीवन का मूल उद्देश्य रहा, जिससे आने वाले समय में जो मानव अपने जीवन में शीलों का पालन करेगा, निश्चित तौर पे अपना आचरण उन्नतिशील बनाएगा और जैसे जैसे मानव आचरण उन्नतिशील होगा वैसे सशक्त नागरिक बनेगा और जैसे जैसे सशक्त नागरिक का वैसे सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। आज शोभा यात्रा गाजियाबाद जिला इस जयंती के अवसर पर और महानगर के सहयोग से डॉक्टर मेडिकल समिति के सहयोग से आज भव्य जो शोभा यात्रा है नवीन मार्केट मिडिल पार्क से शुरू होकर के निकल रही है। सुंदर सुंदर झांकियां बैंड बाजे के साथ और हमारे पंचशील के झंडे घोड़ों के साथ चल रही है। आनंद चंद्रेश एडवोकेट जी, राजेश एडवोकेट जी और पूरा इस गाजियाबाद जिले के सभी उपासक उपासिकाएं मौजूद हैं। झांकी में बड़ा ही मनोहर दृश्य है और बड़ी सुंदर तरीके से झांकियों को निकाला जा रहा है।
ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।